चेहरा कौन होगा? कहाँ पर? बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से कराए गए चुनाव का परिणाम है, ये केंद्र सरकार की मदद से जीती हुई बाजी है। तो आज जो जिन लोगों ने जीतने में अपनी भूमिका अदा की है वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, उसकी प्राथमिकता बिहार नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, वापी में, जामनगर में जो लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए में काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम न पड़े। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि गुजरात के 15 लाख 20 लाख जो श्रमिक हैं बिहार के, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, वो आके बिहार में काम करने लगे। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा होगा जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा। बिहार उसके लिए मजदूर की फैक्ट्री रहेगी, यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए जाते रहेंगे। मैं दोहरा देता हूं, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। और जितने लोगों ने कहा है अगले 4 वर्ष में बिहार की जनता देखेगी, जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बिहार में पलायन बंद नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को हमने मिलकर जिताया है वो चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रहे, ताकि 10-12 हजार रुपया में काम करने के लिए लोग गुजरात में मुफ्त का मजदूर मिलता रहे। इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी, और आने वाले महीनों में आप खुद देखिएगा, पत्रकार भी देखेंगे और समाज भी देखेगा। नीट छात्रा को लेकर कुछ कहेंगे सर? नीट छात्रा को लेकर जैसा कि आपको पता है, उस मामले को सरकार ने पहले 3 दिनों में ही रफा दफा घोषित कर दिया था। ये पहली बार जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने जब आवाज उठाई, जब मैं उस छात्रा के घर पे गया तब सरकार की आंख खुली, तब सरकार ने SIT बनाया। जब हम लोगों ने SSP पर दबाव बनाया तब वहां पर जितने थाना से जुड़े हुए पदाधिकारी थे उनको बर्खास्त किया गया। अभी CBI उसकी जांच कर रही है। जहां तक अभी हम लोग का अपना अनुभव जो दिख रहा है, निश्चित इतना तो सरकार ने भी माना है कि कुछ न कुछ उस लड़की के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। उसके रेप की बात उसके पोस्टमार्टम में आया है। मर्डर हुआ है या आत्महत्या हुआ है, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हर हालत में उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। CBI जांच कर रही है। ये दिखाता है कि जिसको पटना पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, SIT नहीं सॉल्व कर पाया, अब CBI भी उलझा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घटना के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हैं कि पुलिस वाले कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि उसको पकड़े कैसे। ये छोटा मामला नहीं है। CBI के जरिए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि समय के साथ मामला दब जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी मैंने कहा और यहाँ दोहरा देता हूं, जब तक जनसुराज बिहार में है उस छात्रा के साथ इंसाफ होगा। CBI का रिपोर्ट आने दीजिए, अगर उसमें कमी पाई गई, उसमें अगर कोई दिक्कत रही, परिवार को संतुष्टि नहीं हुई, समाज उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो जनसुराज पूरी ताकत से उस लड़की के साथ इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लोग जाति का बात करता है, वो लड़की जिस जाति की है उसी जाति के SSP हैं पटना में, उसी जाति के DGP हैं बिहार में, उसी जाति के डिप्टी CM हैं, उसी जाति के 20 से ज्यादा विधायक जीते हुए हैं। कोई उसकी लड़की की मदद करने नहीं आया है। ये देखने का और बिहार के लोगों का समझने का समय है। मेरे भाई, अगर आप पर संकट आएगी, कोई जाति धर्म आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। अच्छा, जाति के आधार पे तो बिहार हर ब्लॉक में सर CO भ्रष्ट हो गया, अभी पैसा का कोई काम नहीं कर रहा है सर। तो पहले नहीं कर रहा था, पहले भी भ्रष्ट था, अभी भी भ्रष्ट है, आगे भी भ्रष्ट रहेगा।
इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि नेता भ्रष्ट है। नेता इसलिए भ्रष्ट है कि जनता ने उसी को चुना है 10,000 रुपया लेकर। तो आप और हम 10,000 रुपया लेकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। हम आप पूरा बिहार कह रहा है नीतीश कुमार की सरकार चोर है, बहुत भ्रष्टाचार है, तो नीतीश कुमार ने कहा देखो बिहार की जनता को दिखाते हैं आईना, सबको 10,000 रुपया बांटा, सब लोग बिक गया। तो जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो लोग बदलाव की बात कर रहे थे, वो 10,000 रुपए में अगर उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया तो भाई उनके बच्चों का भविष्य तो संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सर क्यों चुनाव नहीं लड़े? आपने सबको लड़वाया, आपने क्यों नहीं चुनाव? इस बात का जवाब मैंने पहले भी दिया है कि एक ही व्यक्ति है, हमें ही संगठन करना है, हमें ही चुनाव कराना है, हमें ही प्रचार करना है। तो समय के मर्यादा को ध्यान में रखकर उस समय पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं लड़ना है, अब वो बात हो गई। अब मैसेज क्या है, अंतिम मैसेज क्या है बिहार भाजपा? मैसेज वही है जो 3 बरस पहले था, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, वोट के दिन नहीं सुधरेंगे, बात करने से सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप वोट देने के तरीके में सुधार नहीं करेंगे तब तक बिहार में सुधार की बात बेमानी है। कहीं कुछ सड़क बन सकता है, एक नया ट्रेन चल सकता है। अंग्रेजों के जमाने में भी सबसे ज्यादा रेलवे लाइन लगा था। रेलवे लाइन इस देश में रेल का सबसे ज्यादा विस्तार अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। वो विकास नहीं है। लोगों को ये भ्रम है कि सड़क बनना विकास है। सड़क बनना और ट्रेन चलना विकास नहीं है। विकास तब है जब आपके बच्चे पढ़े, उनको रोजगार हो, आपकी जिंदगी में सुधार हो, और वो तब होगा जब लोग उस चीज के लिए वोट करेंगे। लोग जब तक 5 किलो अनाज के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, अगड़े पिछड़े के लिए वोट करेंगे, 5,000 10,000 रुपए के लिए वोट करेंगे, तब तक कोई आमूल चूल परिवर्तन की बात, बदलाव की बात करना बेमानी है।